अब भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर शुरुआत कर रहा है जिससे चीन की धड़कनें शुरू होने से पहले ही बढ़ चुकी हैं। भारत डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन में युद्धपोत, सबमरीन, फाइटर जेट और मिसाइल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत अब अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। अभी जो खबर निकल कर आई है उसने तो चीन की नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 6 और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बनाने जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी में चीन के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजन को भी कड़ी टक्कर देने वाला है। और भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बहुत से नए कदम उठा रहा है। आपको यह बता दें कि इतने भारी वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। इससे भारत की नौसेना की पावर बढ़ेगी और भारतीय मैन्युफैक्चर को भी नई पहचान मिलने के साथ ही सेल्फ डिपेंडेंसी भी और अधिक बढ़ जाएगी। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि भारत के पास जो इस समय INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर यह एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसलिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विशाल रखा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी अपडेट क्या है, परंतु आगे बढ़ने से पहले भारत विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को स्वदेशी तकनीक से डेवलप करने की शुरुआत कर रहा है। उसके लिए आप यह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, परंतु इससे हमारी बड़ी सहायता होती है। वास्तव में देखा जाए तो एक और तो जहां बहुत से देशों के बीच जंग हो रही है, वहीं बहुत से देशों में अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने की होड़ भी लगी हुई है। आपको जानकर और भी खुशी होगी कि इसमें किसी भी मामले में भारत पीछे नहीं है और चीन को भी भारत ने पीछे छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि चीन यह चाहता है कि वह आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन जो प्लान भारत ने बनाया है उसे जानकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को लेकर भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया। भारत एक दो नहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। स्वदेशी तौर पर भारत की कंपनियां इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से डेवलप करेंगी और 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाने का ऐलान कर दिया। दुनिया के देशों की नज़र अब भारत के डिफेंस प्रोडक्शन पर भी टिक गई हैं और चीन का प्लान फेल होता हुआ खासकर इसमें नज़र आ रहा है, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। क्योंकि इस समय अमेरिका के पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन का स्थान दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर भारत, जापान और UK आते हैं, जिनके पास 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर अभी के समय में मौजूद हैं। जापान के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, इनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है और चीन के प्लान के अनुसार वह साल 2035 तक 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा। लेकिन चीन को पीछे छोड़ने के लिए भारत ने 5 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान बनाया है। कमाल की बात यह है कि हमने आपको पहले ही बताया एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि जब कुछ सालों पहले INS विक्रांत भारत ने बनाया था, तब भारत के पास यह महारत आ गई थी कि भारत खुद ही जितने चाहे उतने एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी
के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे वह वायुसेना या फिर जल सेना या थल सेना ही क्यों ना हो, इन सब में जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है वह एयरक्राफ्ट कैरियर है और इससे ज़्यादा ताकतवर हथियार कोई और नहीं हो सकता। यानी कि खुद इसे डेवलप करने की भारत के पास टेक्नोलॉजी है। भारत के लिए यह गर्व की बात है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसलिए भारत अभी तक 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटका रहा, परंतु अब वह समय आ गया है जब भारत बहुत जल्द ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शुरुआत करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डिफेंस बजट है वह लगभग 6,21,540 करोड़ तक पहुंच गया है और इस डिफेंस बजट से यह बात साफ हो चुकी है कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द ही बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि INS विशाल नामक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की जो अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि भारत का जो डिफेंस बजट है वह लगभग 6,21,000 करोड़ है। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि डिफेंस बजट का कितना बड़ा हिस्सा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में इन्वेस्ट होने वाला है। जो भी हो, भारत के डिफेंस बजट से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का बनना संभव हो सका है। इस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसको बनाना जितना कठिन होता है, इसका रखरखाव भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता शहर होता है और इसमें सभी सुविधाएं होती हैं जो एक छोटे शहर में होती हैं। आप इसे ऐसे समझें कि यह एक छोटी एयरफोर्स और नेवी का कॉम्बिनेशन है। एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि पाकिस्तान जैसे देश की एयरफोर्स और नेवी की आधी संख्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर में समा सकती है। इसका अंदाज़ा इसी से हम लगा सकते हैं कि यह किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी ताकत होते हैं। और अभी की बात करें तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरे का कार्य लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए भारत इन एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लग गया। तो आपको इसके लिए यह बता दें कि भारत का मकसद चीन को डिफेंस के मामले में पीछे छोड़ना है और इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा कारण हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन है, उसे हम पूरी तरीके से सुरक्षित रख पाएँ और भारत के इजाज़त के बिना कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको जगह जगह सैन्य बेस बनाने पड़ेंगे। इसीलिए भारत एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा चलता फिरता सैन्य बेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कुछ ही देशों के पास इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। आपको बाकी क्या लगता है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत कब तक बना लेगा? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं और बधाई देना बिल्कुल ना भूलें सभी भारतीय वैज्ञानिकों को जो इस प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी प्रकार और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।